हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहती हूँ। दुनिया में लोग घर से निकले हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया के डेली डॉग्स के लिए। कि ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब वहाँ से सारे डॉग्स 8 हफ्ते के अंदर हटा दिया जाएगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बाहर तो जा नहीं सकती हूँ अपनी फैमिली को छोड़ के। दूसरी बात ये कि अगर घर से हम कुछ कर सकते हैं इन सब मूक जीवों के लिए जो नहीं बोल सकते हैं। अब ये बताइए, टोटल डॉग्स कितने हैं? 3 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, कितने भी होंगे? क्या उनके लिए गवर्नमेंट इतनी जल्दी इतना शेल्टर, इतने अच्छे से वर्कर्स और उनको तनख्वाह देगी, उनको प्रॉपर खाना देगी और उसमें उसमें सारे डॉग्स को भर दिया जाएगा एक साथ? क्या रेबीज़ वालों के लिए अलग शेल्टर बनाया जाए, बाकी डॉग्स के लिए अलग बनाया जाए? ये दूसरे किसी भी एरिया के एक पर्टिकुलर डॉग होते हैं जहाँ से अगर वो एक साथ मिलेंगे तो वो एक दूसरे को ही नोच के खा के मर जाएंगे। ये तो गवर्नमेंट नहीं देखने जाएगी, ये तो जनता नहीं देखने जाएगी। जिस भी एरिया में डॉग्स रहते हैं वहाँ पे मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोग खाना दे देते, प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ, कभी कभी वो आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं। क्या मनुष्य नहीं लड़ाई झगड़ करता है? लेकिन उसमें एक कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो बीमार हैं, जो बहुत ही बुरे कंडीशन में हैं, जिनको रेबीज़ हो गया है, क्योंकि उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं। सड़कों पे उनको खाना दे सकता है आदमी, उनको कोई स्टेरिलाइजेशन करा। बहुत से ऐसे, मेरी भी एक फ्रेंड है जो एनजीओ में काम करती है, वो अपने एरिया के डॉग्स को इतना केयर करती है, इतनी इमोशनल है। अगर भगवान ने किसी भी जीव जंतु को भेजा है तो आप ये मत करिए कि किसी भी एक डॉग को आप अलग तरीके से ट्रीट किए, किसी एक डॉग को अलग तरीके से। अगर वो बीमार है, मैं दिल्ली के गवर्नमेंट को ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो बीमार है तो आप रेबीज़ वाले डॉग्स को एक साथ ले जाइए, उनके लिए शेल्टर बनाइए। और पहली बात तो स्टेरिलाइजेशन करवाइए, पॉपुलेशन कंट्रोल का जो इंजेक्शन आता है वो करवाइए। वो जब ये स्टेरिलाइज हो जाएंगे, जब इनकी आबादी कम हो जाएगी तो वैसे ही जीव जंतु कम हो जाएंगे रोड पे। 100 में से 90%, मैं बोल रही हूँ 90% करवा दीजिए। ऐसा नहीं, किसी भी जीवों को हमको धरती पे से ख़त्म करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। तो 90% 80% आप पहली बात तो स्टेरिलाइजेशन करवाइए, उसके बाद रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाइए। सेकंड ये हो गया। थर्ड, उनके जो रेबीज़ के डॉग्स हैं उनके लिए प्रॉपर शेल्टर बनवाइए, और जो पालतू डॉग्स हैं उनके लिए भी बनाइए। जहाँ पे ज़्यादा आतंक मचा रखा है, दिल्ली में या किसी भी एरिया की बात मैं कर रही हूँ, जिस भी एरिया में ज़्यादा आतंक कुत्तों ने मचा रखा है, वहाँ हर मुख्यमंत्री, चाहे यूपी के हों, मेघालय के हों, दिल्ली के हों, कहीं के भी हों, उनको अपने अपने एरिया में एक एक शेल्टर, कम से कम 10-10 शेल्टर बनाना चाहिए। सब करेंगे तब होगा, एक अकेले दिल्ली के करने से नहीं होगा। हर लोगों, हर एरिया के मुख्यमंत्री को डॉग्स के लिए अलग से, रेबीज़ के लिए अलग, जो पालतू हैं उनके लिए अलग खूब सारे शेल्टर बनवाएं। पहली बार तो स्टेरिलाइजेशन करवाएं, दूसरी बात उनके लिए नसबंदी का प्रोग्राम